प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों के बीच दीपावली मनाई। गोवा तट पर प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली मनाते हुए आईएनएस विक्रांत से नौसैनिकों को संबोधित किया। तो देखिए, गोवा तट पर पीएम मोदी ने नौसैनिकों के बीच दीपावली मनाई। आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसैनिकों के बीच पहुंचे और दीपावली नौसैनिकों के साथ मनाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। आईएनएस विक्रांत विशाल, विराट और विहंगम है। तीनों सेनाओं ने पाक को घुटने पर ला दिया था। ब्रह्मोस का नाम ही दुश्मनों के लिए काफी है। ये देखिए, नौसैनिकों के बीच दीपावली का जश्न मनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम हर मर्तबा दीपावली के मौके पर सेना के बीच पहुंचते हैं और सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं। इस वर्ष गोवा तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली मनाने पहुंचे। उन्होंने कहा, आईएनएस विक्रांत सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है जो दुश्मनों की होश उड़ा देता है। भारत अब हथियार एक्सपोर्ट करता है। ब्रह्मोस का नाम ले तो दुश्मनों के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। विदेशों में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है। की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर और मस्जिद दोनों प्यारा है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। इस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दीपावली मनाने पहुंचे नौसैनिकों को देखिए अपने हाथों से मिठाई खिलाते नजर आए, मुंह मीठा कराते नजर आए नौसैनिकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में तीनों ही सेना की शौर्य का परिचय देखने को मिला और पाकिस्तान के हौसले फाख्ता हो गए। जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने जोश और जज्बे के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तानी सेना के लिए भारतीय सेना का नाम काफ़ी है। आईएनएस विक्रांत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए तो आईएनएस विक्रांत ही काफ़ी है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन का, आंचल का पागल। मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना। मेरे शरीर के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर और मस्जिद दोनों प्यारा है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नौसैनिकों को मिठाई खिलाते हुए, उनका मुंह मीठा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों ही सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। आईएनएस विक्रांत पर क्योंकि जश्न का कार्यक्रम था। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस समय आईएनएस विक्रांत से ही पीएम के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक नौसैनिक से मिलकर उनका मुंह मीठा कराते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली के मौके पर सैनिकों के बीच पहुंचते हैं, हमारे देश के जवानों के बीच पहुंचते हैं, सेना के बीच पहुंचते हैं और दीपावली का जश्न उनके साथ ही मनाते हैं। इन सैनिकों की बदौलत ही आप और हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं और दीपावली मना सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सैनिकों के बीच पहुंचते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। इस बार आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। इस दरमियान आत्मनिर्भर भारत का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में हमारी सैन्य क्षमता बढ़ी है, हम टॉप डिफेंस निर्यातक बने, लक्ष्य यही है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30% बढ़ा है। आईएनएस विक्रांत का जिक्र करते हुए विशाल, विराट और विहंगम से उसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी थी। आईएनएस विक्रांत सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है जो दुश्मनों की होश उड़ा दे, वो है आईएनएस विक्रांत। भारत अब हथियार एक्सपोर्ट करता है। ब्रह्मोस का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि नाम ही काफी है दुश्मनों के लिए। विदेशों में ब्रह्मोस की डिमांड काफी बढ़ी है।
पिछले एक दशक में हमारी सैन्य क्षमता बढ़ी है। टॉप डिफेंस निर्यातक बनना हमारा लक्ष्य है। और अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की लिहाज से बात किया जाए तो देखिए, हमने एक लैंडमार्क को अचीव किया है। 30% डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट भारत की तरफ से बढ़ा है। तो आज गोवा के तट पर आईएनएस विक्रांत से देश की सेना को, नौसैनिकों को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और लक्ष्य जो है, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के साथ विश्व का नंबर 1 अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर बनना। हम दूसरे देशों को हथियार बेचें, सबसे बड़े देश के रूप में हमारी गिनती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पे। साथियों, ये बड़े बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, ये पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो जज्बा आप में है ना, वो उसको भी जानदार बना देता है। ये शिप भले लोहे के हो, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, तब वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है। मैं कल से आपके बीच हूं। एक एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ जाना है। जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण, ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात, इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है।